हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम वेरी इम्पोर्टेंट थ्योरम करेंगे जिसे एक ख़ास नाम दे दिया गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके दो नाम और भी हैं, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम और प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। पेपर में कैसे लिख के आना है ये भी आपको बताऊँगा और उन सारी चीज़ों को समझाऊँगा भी, ठीक है। ये हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, आपकी बुक आपके सामने है। तो इसका दूसरा नाम यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम और तीसरा नाम प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। जब हम इस थ्योरम को समझ लेंगे बाद में हमें पता चलेगा कि इसको यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम क्यों कहते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम क्यों कहते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जो भी इस तरह के थ्योरम्स होते हैं ना, यानी कि जिनका एक स्पेशल नेम होता है, तो पेपर में वो पूछ लेते हैं स्टेट एंड प्रूफ, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट भी आपने ज़बानी याद करनी है। स्टेटमेंट कहती है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, तमाम पॉजिटिव इंटीजर, हर पॉजिटिव इंटीजर जो कि 1 से बड़ा हो, इज़ आइदर अ प्राइम, या तो वो प्राइम होगा, आर या फिर अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, या उसको हम प्राइम्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। प्राइम नंबर के बारे में आप लोगों ने पीछे देखा कि ऐसे नंबर्स जिनको सिर्फ 1 डिवाइड करे या अपना आप डिवाइड करें उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो कोई भी आप इंटीजर ले लें जो कि 1 से ग्रेटर हो, या तो वो एक प्राइम होगा, तो या हम उसको प्राइम की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ पे साथ ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो फ़र्ज़ किया मैंने n की वैल्यू ले ली 330, ठीक है। ये मैंने वैल्यू ले ली n की। अब देखें, अब इसकी अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं, ठीक है ना, तो फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी चीज़ आएगी वो या तो एक प्राइम होगी या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होगी, ठीक है। तो इसकी फैक्टराइजेशन मैं करने लगा हूँ ये 330 की। तो सबसे पहले ये 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12 और 2 5 ज़ार 10। इसके बाद 2 पे नहीं जाता, अब 3 पे देखते हैं। तो 3 पे जाएगा 3 5 बार 15 और 3 5 बार 15, ठीक है। अब ये 5 पे जाएगा, 5 11 ज़ार 55 और 11 1 ज़ार 11। तो 330 की फैक्टराइजेशन हमने की तो आई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फैक्टराइजेशन आई है ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, यानी कि प्राइम नंबर की प्रोडक्ट है। यहाँ पे 2b 3b 5b और 11 तमाम के तमाम हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना, प्राइम नंबर्स हैं। अब एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ किया है कि हम, आज राइटिंग बहुत प्यारी आ रही है। फ़र्ज़ किया कि ले लेता हूँ 8। तो 8 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 8 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये तीनों प्राइम है, यानी कि ये भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कैसे आई, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास ग्रेटर देन 1 थी, ठीक है ना। अगर हमारे पास 7 आ जाता तो 7 को फैक्टराइज करते हैं तो 7 को सिर्फ 7 ही डिवाइड कर सकता है, तो 7 की फैक्टराइजेशन 7 ही होगी, ठीक है। और 7 खुद ब खुद एक प्राइम नंबर है। तो ये बताया गया है कि कोई भी नंबर 1 से बड़ा लें वो या तो प्राइम होगा, और अगर प्राइम नहीं है तो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। अब आगे है मोर ओवर, यानी कि मज़ीद बड़ा। दिस रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगी अपार्ट फ्राम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर ओकर। ऑर्डर को छोड़ते हुए जो भी हम ये रिप्रेजेंटेशन होगी ये यूनिक होगी, और इसमें ऑर्डर जो है वो माने नहीं देता, यानी कि ऑर्डर कोई भी हो सकता है। ऑर्डर से हम दूर ही रहेंगे इन फैक्टर्स की अपीडेंस में, यानी कि जैसे ये फैक्टर आ रहे हैं, ओकर मैंने होता है आना, ठीक है। तो अपार्ट फ्राम दूर रहना, ठीक है ना। तो एग्जांपल देता हूँ कि ये हमने लिखा 330 को हमने फैक्टराइज किया तो ये हमारे पास आ गया था 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, प्रोडक्ट ऑफ
प्राइम्स हैं, तो हम किसी और प्राइम्स की प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके 330 नहीं लेके आ सकते। यानी कि इस 330 की कोई और प्राइम्स ऑफ प्रोडक्ट नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ यही आएगी, ये हमारे पास यूनिक है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसमें ऑर्डर माने नहीं देता। आप इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 भी लिख सकते थे। आप इसको चाहें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है कि आप प्राइम की प्रोडक्ट है, प्राइम की प्रोडक्ट है, ऑर्डर माने नहीं देता। ठीक है। तो ये हमारे पास थ्योरम था कि अगर n ग्रेटर देन 1 यानी कि 1 से बड़ा कोई भी एक इंटीजर है वो या तो एक प्राइम होगा, अगर प्राइम नहीं है तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा जाएगा। ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हमारे पास यूनिक आएगी, यानी कि कोई और नहीं आ सकती। और इसके अलावा हम इसका ऑर्डर चेंज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट है और हम इसका प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ। अब नेक्स्ट देखें, इसका प्रूफ हम स्टार्ट करने लगे हैं। PROOF प्रूफ। ठीक है। तो देयर आर 2 केसेस, यहाँ पे 2 केसेस आएंगे। पहला केस ये कि आपको पता है कि जब हमने प्राइम नंबर्स वाले लेक्चर किए तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि n ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर जो भी नंबर होगा वो या तो प्राइम होगा तो या तो कंपोजिट होगा। ठीक है, या कंपोजिट होगा। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही डिवाइज़र होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ यानी कि p। और कंपोजिट के मोर देन 2 डिवाइज़र्स होते हैं, मोर देन 2 डिवाइज़र्स होते हैं और कम से कम 3 डिवाइज़र। ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन 1 हम कोई भी नंबर लें वो या तो प्राइम होगा या तो कंपोजिट। तो केस नंबर 1 में हमने लेके चले कि जब हमारे पास हमारा n क्या है? प्राइम है। जब n हमारा क्या है? प्राइम है। ठीक है। तो हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो प्राइम होगा। तो अगर हमने n एक प्राइम ले लिया है तो उस वक़्त हमें कोई भी चीज़ प्रूव करवाने की ज़रूरत नहीं है। देन देयर इज़ नथिंग टू प्रूव। कुछ भी चीज़ प्रूव करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खुद एक प्राइम है। ये वाली चीज़ ट्रू होगी। अब केस नंबर 2 लेंगे कि अगर वो कंपोजिट है तो फिर वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कैसे लिखा जाएगा, इसको हम प्रूव करेंगे अब। ठीक है। अब केस नंबर 1 में हमने प्राइम ले लिया, अब हम कहेंगे इसके लिए नथिंग टू प्रूव, कोई भी चीज़ प्रूव करवाने की ज़रूरत नहीं है, नथिंग टू प्रूव। ठीक है। बुक पे लिखा हुआ है, फिर भी ये मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 में हमने कह दिया n जो है वो नॉट अ प्राइम, एक प्राइम नहीं है। अगर प्राइम नहीं है तो क्या होगा? कंपोजिट होगा, लाजमी कंपोजिट होगा। n ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर एक नंबर प्राइम नहीं है तो फिर वो लाजमी कंपोजिट होगा। अब देखें, इफ़ n इज़ नॉट ए प्राइम, अगर n प्राइम नहीं है देन n मस्ट बी कंपोजिट, तो n जो है वो लाजमी तौर पर एक कंपोजिट होगा। देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर। अब देखें, अगर कंपोजिट है तो कंपोजिट का मैंने आपको बताया है कि मोर देन 2 डिवाइज़र्स होंगे, इसके 2 से ज़्यादा डिवाइज़र होंगे। और इसी चीज़ को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि एट लीस्ट 3 डिवाइज़र्स, एट लीस्ट 3 डिवाइज़र्स। अगर कोई यार आवाज़ स्लो कर ले। देखें जी कि अगर कोई नंबर कंपोजिट है तो उसके 2 से ज़्यादा डिवाइज़र्स होंगे, 2 से ज़्यादा डिवाइज़र्स। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कम से कम 3 डिवाइज़र्स होंगे। ठीक है ना, कम से कम 3 डिवाइज़र्स होंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको हमेशा 2 से ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ कि कम से कम 3 पैसे मिलते हैं, 3 रुपये मिलते हैं। ठीक है ना, तो यही बात है, दोनों एक ही चीज़ें। ठीक है। अब देखें, एट लीस्ट 3 डिवाइज़र्स यानी कि वो 3 डिवाइज़र्स में से एक डिवाइज़र वो 1 होगा, एक डिवाइज़र वो नंबर इटसेल्फ होगा। ठीक है ना, एक डिवाइज़र नंबर इटसेल्फ होगा यानी कि n खुद होगा, और तीसरा एक और डिवाइज़र आया करेगा। चौथा भी आ सकता है, 5वां भी, 6वां भी, लेकिन कम से कम एक और डिवाइज़र आया करेगा। तो हमने क्या कह दिया कि अगर हमारे पास n कोई भी ग्रेटर देन 1 है तो फिर और कंपोजिट है
और कंपोजिट है तो उस वक़्त एक नंबर डी जो है वो एन को डिवाइड करेगा, डी जो है वो एन को डिवाइड करेगा। अब डी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, डी की वैल्यू एन भी हो सकती है और डी की वैल्यू इस 1 और एन के दरमियान भी हो सकती है। ठीक है, डी 1 भी हो सकता है, इटसेल्फ भी हो सकता है और डी की वैल्यू इन के दरमियान भी हो सकती है। तो हमने कह दिया डी क्या है, डी हमारे पास क्या है, वेयर, जहाँ पे डी हमारे पास एक नंबर है जो कि n से छोटा है और 1 से ग्रेटर है। ठीक है ना, यानी कि इनके दरमियान का कोई इंटीजर है। अगर n हमारे पास कंपोजिट है देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर डी सच डैट कि डी डिवाइड करेगा n को और डी की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी और लेस देन होगी n से। अब देखें जी नेक्स्ट के अब डी की हमने कौन सी वैल्यू लेनी है। अब डी की हमने सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ली और उसको मैंने P1 का नाम दे दिया। ठीक है, डी की मैंने सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ली और इसको मैंने P1 का नाम दे दिया। अब P1 या तो प्राइम होगा या तो P1 कंपोजिट होगा। ठीक है, अब प्राइम या कंपोजिट कैसे होगा, ये डी ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन जो भी नंबर हो वो या तो प्राइम होता है या कंपोजिट। तो डी की वैल्यू मैंने P1 ली है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ली है, तो ये मेरे पास या तो एक प्राइम होगा या तो एक कंपोजिट। अगर एक प्राइम है तो उस वक़्त ये कोई भी चीज़ प्रूव करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे पास प्राइम की प्रोडक्ट आ जाएगी। देखें ना, अगर कोई भी नंबर है, फ़र्ज़ किया कि वो नंबर था 6 नंबर था, 6 नहीं, मैं आपको कौन सी एग्ज़ाम्पल दूँ, तो एग्ज़ाम्पल लेने देता हूँ, मैं थ्योरी से समझा देता हूँ, सीधी हो जा। चलें जी, वीडियो सीधी हो गई। अब देखें यहाँ से समझाता हूँ। अमंग ऑल सच इंटीजर्स डी चूज़ P1 टू बी द स्मॉलेस्ट, P1 को हमने सबसे स्मॉलेस्ट लिया हुआ है। देन P1 मस्ट बी प्राइम, देन P1 जो होगा वो प्राइम नंबर होगा। अगर दूसरे केस में अगर प्राइम नहीं है तो P1 इज़ कंपोजिट होगा। देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर, ठीक है, Q1 सच डैट। अगर देखें अगर ये प्राइम है तो ठीक है, ये प्राइम है, और अगर प्राइम नहीं है तो P1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में लिख सकते हैं कि हम कहेंगे कि अगर P1 जो है वो कंपोजिट है, जिस तरह n कंपोजिट था तो इसको d एक और इंटीजर ने डिवाइड किया, इसी तरह अगर P1 एक कंपोजिट है तो P1 को एक नंबर डिवाइड करेगा और उसको हमने Q1 कह दिया। बिल्कुल वही केस जिस तरह हमने यहाँ किया था, बिल्कुल वही है। देखें कि n को हमने कह दिया प्राइम हो सकता है, कंपोजिट हो सकता है, n प्राइम हो सकता है, कंपोजिट हो सकता है। जब प्राइम था नथिंग टू प्रूव, जब कंपोजिट आ गया तो हमने कहा कि एक नंबर n को डिवाइड करेगा। ठीक है, इसी तरह P1 क्या है, या प्राइम हो सकता है या कंपोजिट हो सकता है। अगर वो प्राइम है तो नथिंग टू प्रूव, अगर हमारे पास कंपोजिट है देन एक और नंबर आ जाएगा जो P1 को डिवाइड करेगा। ठीक है ना, अब देखें, अब ये Q1 डिवाइड करता है P1 को और P1 जो है वो डिवाइड करता है n को। P1 कैसे डिवाइड करता है n को, क्योंकि D डिवाइड करता था n को और d की वैल्यू हमने P1 ली, d की वैल्यू हमने P1 ली थी तो P1 डिवाइड करेगा n को। P1 डिवाइड करता है n को, Q1 डिवाइड करता है P को, तो Q1 किसको डिवाइड करेगा, n को। यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाई, A डिवाइड करता है B को, B डिवाइड करता है C को, तो A डायरेक्टली डिवाइड करेगा C को। ठीक है, तो Q1 डिवाइड करेगा n को। अब देखें, हमने P को स्मॉलेस्ट वैल्यू ली थी, स्मॉलेस्ट नंबर ली थी हमने, ये वाली वैल्यू, लेकिन P से भी एक छोटा आ गया, P1 से भी एक छोटा नंबर आ गया जो कि P1 को डिवाइड कर रहा है और वो n को भी डिवाइड करता है, तो ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन होगी। देखें ना कि मैंने कहा था D1 हमने D की स्मॉलेस्ट वैल्यू ली है P1, तो P1 क्या था, जो कि D को n को डिवाइड करता था। अब P1 से भी एक छोटा नंबर आ गया है Q1 जो कि n को डिवाइड करता है। हमने तो इसको सबसे छोटा कहा था, लेकिन ये एक और नंबर आ गया, यानी कि ये हमारी चॉइस, यानी कि जो हमने P1 को चुना था वो हमने गलत चुना था या ठीक चुना था, तो इसकी कंट्राडिक्शन आ गई। तो यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं,
अदरवाइज अब देखे ना कि अगर P1 प्राइम होगा, अगर प्राइम नहीं है तो P1 एक कंपोजिट होगा, देन देयर एग्जिस्ट Q1, वहाँ पे कोई Q1 एग्जिस्ट करेगा जिस तरह D एग्जिस्ट किया था, तो Q1 डिवाइड करेगा P को। अगर P1 डिवाइड करता है N को तो उस वक्त Q1 डिवाइड करेगा N को। ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई, कंट्राडिक्स द चॉइस ऑफ P1 एज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव डिवाइजर, यानी कि ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई जो हमने चूज़ किया था कि P1 जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। सो वी कैन राइट एज हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं? n इज़ इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई बाय N1। अब ये कैसे लिखा गया आपको बताता हूँ। 330 नंबर था ना एक, तो 330 नंबर को मैंने क्या लिखा, 2 पे डिवाइड किया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12 और 2 5 ज़ार, ठीक है, ये आ गया। अब देखें, अब यानी कि 330 को मैं कहाँ पे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 165 लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास n था, ये मेरे पास क्या आया था, प्राइम था। अब मुझे पक्का हो गया कि ये मेरा P1 क्या है, प्राइम है, पक्का हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि मैंने P1 को क्या चुना था, या तो प्राइम होगा या तो कंपोजिट, या तो प्राइम होगा या तो कंपोजिट, और अगर कंपोजिट होगा तो कंट्राडिक्शन आ जाएगी। तो P1 क्या है, P1 एक प्राइम है। देखें जी, P1 हमारे पास प्राइम भी हो सकता था और कंपोजिट भी। अगर P1 प्राइम था तो बात ठीक थी, लेकिन अगर हम कंपोजिट लेके चले तो वहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब है P1 क्या है, कंपोजिट नहीं हो सकता, P1 क्या है, प्राइम है। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ प्राइम आ गई। और नेक्स्ट हमारे पास एक और नंबर आ गया जिसको हमने N1 कह दिया। अब इस N1 पे गौर करें आप, इस N1 पे, तो ये N1 जो है ये 1 से बड़ा होगा क्योंकि N भी 1 से बड़ा है, और ये लेस देन किससे होगा, N से। यानी कि ये जो 330 से 165 छोटा होगा और ग्रेटर देन होगा 1 से, ठीक है ना, यही बात बताई गई है। विच कंट्राडिक्स द चॉइस को कंट्राडिक्ट कर दिया, तो n इज़ इक्वल टू P1 N1 लिख दिया, जहाँ पे P1 हमारे पास प्राइम है। अब हमें पक्का हो गया कि P1 प्राइम है। क्यों पक्का हो गया? कि जब हम इसको कंपोजिट के तौर पे लेके गए थे तो ये बात गलत हो गई थी, ये कंट्राडिक्शन आ गई थी। तो P1 एक प्राइम है और N1 क्या है, 1 से बड़ा है और N से छोटा है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या आ गया, कहाँ तक गए थे, n इज़ इक्वल टू, हमने P1 और N1 लिख लिया था, ये तो हमारे पास प्राइम आ गया। अब इस पे बात आई, ये तो चीज़ पक्की हो गई, प्राइम है। अब N1 भी हमारे पास या तो प्राइम होगा या तो कंपोजिट होगा, ठीक है ना। N1 पे भी दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या वो प्राइम होगा या कंपोजिट। अगर तो N1 प्राइम है तो n इज़ इक्वल टू P1 और N1 भी प्राइम है तो प्राइम मल्टीप्लाई बाय प्राइम, यानी कि हमने n को प्राइम्स की प्रोडक्ट में लिख दिया, ठीक है। और अगर N1 प्राइम नहीं है तो n इज़ इक्वल टू P1 N1, ये प्राइम है, ये कंपोजिट है, ठीक है। तो इसको आगे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब यही चीज़ आपकी बुक पे लिखी गई है कि अगर N1 एक प्राइम है देन देयर इज़ नथिंग टू प्रूव, हमें प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बन गई। लेकिन अगर N1 कंपोजिट नंबर है, ठीक है, तो ये आर्गुमेंट दोबारा रिपीट करेंगे एक दूसरा प्राइम नंबर लेने के लिए। इस आर्गुमेंट को हम दोबारा रिपीट करेंगे दूसरा प्राइम नंबर लेने के लिए। कैसे रिपीट करेंगे मैं बताता हूँ आपको। जिस तरह हमने ये कहा था ना कि n इज़ इक्वल टू P1 N1, इसी तरह अब आएगा N1 इज़ इक्वल टू P2 N2। थोड़ा सा ना बातों को समझ लेते हैं, फिर उसको अंडरस्टैंड बुक से भी करना इजी होगा। ये देखें कि मेरे पास क्या था, 330 था, ठीक है। तो मैंने 330 को डिवाइड करवाना था। ये 330 अगर तो प्राइम होता तो मैंने कोई भी चीज़ प्रूव नहीं थी करवानी, लेकिन मुझे पता चला कि ये प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट है। तो फिर मैंने एक सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करवाया, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करवाया। तो सबसे छोटे नंबर से जब मैंने डिवाइड करवाया तो यहाँ पे आ गया 165, ठीक है। यानी कि 330 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 165। अब मैंने कहा ये 2 प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। ये 2 प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी। तो मैंने इसको प्राइम मान लिया तो ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं कंपोजिट मानना तो वहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गई। कंट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब ये 2 है ही प्राइम है, यानी कि इसका पक्का हो गया ये प्राइम है। अब इस पे चलते हैं।
अब इस पे बात आई तो या ये प्राइम होगा या ये भी कंपोजिट होगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर वन देन 1 जो चीज़ भी होगी वो या प्राइम होगी या कंपोजिट। तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, या प्राइम होगा या कंपोजिट। अगर तो ये प्राइम निकला तो ये प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो गई, हमारा प्रूव हो गया। लेकिन अगर ये कंपोजिट है तो इसको फर्दर डिवाइड करेंगे सबसे छोटे नंबर पर, और वो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, अब ये 3 पे जाता है, ठीक है ना। तो 355 आर। अब देखें, अब दोबारा वही बात आ गई कि ये 3 यानी कि ये 2 को वैसे ही रहने दिया, इस 165 की जगह हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 55 लिख दिया, ठीक है। अब इस 3 को हम कहेंगे ये प्राइम भी हो सकता है कंपोजिट भी। अगर हम इसको कंपोजिट मान के चलें तो दोबारा कंट्राडिक्शन आ जाएगी, तो फिर हमने कह दिया ये प्राइम है, ये पहले ही प्राइम था। अब बात आएगी 55 के ऊपर, तो 55 हमारे पास या तो प्राइम होगा या तो कंपोजिट। अगर तो प्राइम है तो ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, हमारी बात ठीक हो गई, कुछ भी चीज़ प्रूव नहीं करनी। लेकिन अगर ये कंपोजिट है तो इसको मज़ीद हम लेके चलेंगे आगे, और वो 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 11 आर 55, तो फिर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, इस 55 को अब लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। अब देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 11, अब ये भी प्राइम था, ये भी प्राइम था। अब इसको लेके चलेंगे, या ये प्राइम होगा या कंपोजिट। तो अगर कंपोजिट मान के चलेंगे तो कंट्राडिक्शन आ जाएगी, यानी कि ये भी प्राइम होगा। अब इस पे बात आई तो या ये भी प्राइम होगा या कंपोजिट। तो 11 एक प्राइम है, तो ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आ गई और हमारा प्रूव हो गया। और इसी चीज़ को हम इन जनरल लेके चल रहे हैं। इन जनरल कैसे लेके चल रहे हैं, ये हमारे पास n है, ये हमारे पास p1 है, और ये हमारे पास n1 था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पे क्या किया कि ये p1 ही है, ये हमारे पास n1 की जगह ये वाली चीज़ आ गई, n1 की जगह ये वाली चीज़ आ गई, यानी कि n1 की जगह एक दूसरा प्राइम आ गया, मल्टीप्लाई बाय एक और नंबर आ गया n2, ठीक है। अब 55 की जगह ये वाली चीज़ें आ गई, यानी कि अब n2 की जगह हमारे पास क्या आ गया, n2 की जगह n2। तो आगे वाले पेज पे समझाता हूँ, प्रूफ लेंथ ही हो जा रहा है, जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखें जी, 330 एक नंबर लिया था, ग्रेटर दैन 1 था, और ग्रेटर दैन 1 जो भी होगा वो या तो प्राइम होगा और या तो कंपोजिट होगा। अगर तो ये प्राइम है तो किसी चीज़ को प्रूव करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर ये कंपोजिट था तो हमने सबसे छोटे से डिवाइड करवाया, और ये हमारे पास कितना आ गया, 2 165, ठीक है। ये 2 को अगर हम कंपोजिट मान के चलेंगे, यानी कि ये चीज़ हमने लिख ली 2 मल्टीप्लाई बाय 165। अगर मैं 2 को कंपोजिट मान के चलूँगा तो कंट्राडिक्शन आ जाएगी, तो इस वजह से मेरा कन्फर्म हो गया कि ये मेरे पास क्या है, ये प्राइम है। अब इस पे बात आई, अब 165 ग्रेटर देन 1 है, अब या ये भी प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। अगर तो ये प्राइम है तो ये प्राइम की प्रोडक्ट बन जाएगी, यानी कि हमारा प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंपोजिट है तो इसको हम तोड़ के दोबारा लिखेंगे, दोबारा सबसे छोटे से डिवाइड करवाएंगे तो 55 आ जाएगा, ठीक है, 55 आ जाएगा। अब 55 जब आ गया तो अब इसको पहले लेके चलेंगे, या ये प्राइम होगा या कंपोजिट। अगर हम इसको कंपोजिट लेके चलें तो इस पर दोबारा कंट्राडिक्शन आ जाएगी, यानी कि ये कन्फर्म हो गया ये प्राइम है, क्योंकि कंट्राडिक्शन आ गया। अब ये ग्रेटर देन 1 है, तो या ये प्राइम होगा या कंपोजिट। तो दोबारा हम इसको आगे मज़ीद लेके चलेंगे, और इसको हमने 5 से डिवाइड किया, ये 11 आ गया, तो इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 11 लिख लिया। अब इस पे दोबारा जब इसको हम कंपोजिट लेके चलेंगे तो दोबारा कंट्राडिक्शन आ जाएगी, यानी कि हमारा साबित हो जाएगा कि ये प्राइम है। अब इसकी बात आई, अब ये प्राइम भी हो सकता है कंपोजिट भी, तो ये हमारे पास प्राइम है, तो ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, तो यानी कि 330 हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय, ये जो हमारे पास 330 है किसके इक्वल आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 165 की जगह हम 3 लिखेंगे, और 55 की जगह हम 5 मल्टीप्लाई बाय 11 लिखेंगे। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हमारा प्रूव हो जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरह हम इसको इन जनरल करते हैं। इन जनरल देखिएगा, यहाँ पे इन जनरल n एक नंबर लिया था, इसको हमने p1 कह दिया और इसको हमने n1 कह दिया। n1 को मज़ीद हमने तोड़ा, p2 ये प्राइम था और ये कंपोजिट n2 में, इसको हमने मज़ीद तोड़ा
और तोड़ के हमने इसको लिख दिया P3 और इसको हमने क्या लिख दिया, इसको हमने अब N1 N2 को तोड़ा है हमने सिर्फ, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, N4 के, ठीक है, N4 के। और हमें पता चला कि N4 जो है वो क्या है, एक प्राइम है, ठीक है। तो ये N किसके इक्वल आ गया, P1 मल्टीप्लाई बाय P2 मल्टीप्लाई बाय P3 मल्टीप्लाई बाय P4। तो P1 P2 P3 और P4, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। और ये तो हम 4 स्टेप्स तक गए ना, तो इन जनरल में हम K-1 स्टेप्स तक जाएंगे, ठीक है ना। कितने स्टेप गए, 1 2 3, तीसरे स्टेप पे हमारा आंसर आ गया। तो इन जनरल में हम K-1 तक स्टेप तक जाएंगे तो हमारा ये वाली चीज़ साबित हो जाएगी, ठीक है ना, ये वाली चीज़ साबित हो जाएगी। देखें 1 2 3, 3 स्टेप तक गए, प्राइम आ गया, ठीक है। तो यहाँ 4 तक गिनती लिखी गई। यहाँ पे हम K-1 तक जाएंगे और K तक स्टेप आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाला अब हम बुक से देखते हैं। चलें जी, ये देखें कि यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, यहाँ तक। और इस आर्गूमेंट को हम उतनी दफ़ा रिपीट करेंगे जब तक कि एक आगे वाला प्राइम नंबर नहीं आ जाता। तो N1 को हमने लिख लिया P2 N2, ठीक है। N1 को अब लिख लिया P2 N2, P2 N2 लिख लिया। तो अब N2 क्या है, N1 से छोटा है और 1 से बड़ा है। और हमें कन्फर्म हो गया P2 क्या है, प्राइम है। क्योंकि अगर हम P2 को कंपोजिट लेके चलेंगे तो जिस तरह P1 पे कंट्राडिक्शन आई थी उसी वक्त उसी तरह P2 पे कंट्राडिक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो हमें कन्फर्म हो गया P2 एक प्राइम है और N2 जो है वो 1 से बड़ा है और N1 से छोटा है। तो अब वो किस तरफ रखनी है, तो अब नेक्स्ट देखिए कि अब देखें अब हमने क्या किया, तो यहाँ पे आपको बताता हूँ। अब हमने क्या किया, तो N इज़ इक्वल टू P1 N1 लिख लिया था। तो हमने कहा N1 किसके इक्वल आ गया, N1 हमारे पास इक्वल आया P2 N2 के इक्वल, ठीक है ना, P2 N2 के। अब ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो यहाँ से N किसके इक्वल आ गया, P1 P2 और N2, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि वैल्यू पुट कर दी थी, ठीक है। और N2 जो है वो 1 से ग्रेटर होगा और N1 से छोटा होगा, या N से ही N भी लिख सकते हैं, N से भी छोटा होगा। N2 एक प्राइम है। अगर N2, अब N2 पे कंडीशन आ गई, अगर तो ये प्राइम होगा तो हमें कोई भी चीज़ प्रूव नहीं करनी, लेकिन अगर ये कंपोजिट है तो उस वक्त हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो N2 बराबर आ जाएगा अब P3 N3, और P हमारे पास प्राइम होगा, अगर कंपोजिट होगा तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। और N3 हमारे पास क्या है, N3 या तो कंपोजिट होगा या प्राइम। अगर N3 प्राइम हुआ तो कोई भी चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये कंपोजिट हुआ तो इसको हम इसी तरह लेके चलते जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ कि D डिवाइड करता था N को, तो यहाँ से नहीं, यहाँ से समझाता हूँ कि N को हमने लिख लिया P1 N1, ठीक है। ये तो प्राइम है, लेकिन ये पता नहीं प्राइम है कि नहीं। तो अगर ये कंपोजिट हुआ, अगर ये प्राइम हुआ तो नथिंग टू प्रूव, लेकिन अगर ये कंपोजिट हुआ तो हम इसको लिखेंगे P2 N2, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर दी हमने। अब ये तो प्राइम्स हैं दोनों, लेकिन अगर ये प्राइम हुआ तो नथिंग टू प्रूव, अगर ये कंपोजिट हुआ तो फिर N2 इज़ इक्वल टू P3 N3। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना, N2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए। अब देखें ये तो प्राइम्स हैं सारे, अगर ये प्राइम हुआ तो नथिंग टू प्रूव, अगर ये कंपोजिट हुआ तो आगे इसको और प्रोसीड करेंगे। और आगे प्रोसीड करते हुए हमने कहा कि देखें ना कि सबसे पहले ये चीज़ थी, ठीक है ना, इसको हमने P का नाम दे दिया, P1 का नाम दिया था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने इस तरह किया कि हम फिर N1 को लेके आए, और ये जो N1 था हमारे पास ये N से छोटा था और ग्रेटर देन था 1 से, N से छोटा था या P से छोटा, N से। इसी तरह फिर हम N2 को लेके आए, N2 जो है वो भी हमारे पास N1 से भी छोटा था। फिर हम N3 को लेके आए, N3 N2 से छोटा होगा। इसी तरह चलते हम तक कहाँ तक पहुँचे, हम ये पहुँचे कि जो भी हमारे पास नंबर आई जाते हैं वो सारे N सबसे बड़ा है, उससे छोटा N1, उससे छोटा N2 और सो ऑन करते गए, और ये सारे 1 से बड़े हैं, 1 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये छोटा होता जाके 1 पे ख़त्म हो जाएगा, 1 से बड़ा होते हुए ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास सीक्वेंस जो है वो कम होती जाके कम होके ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास जाके उन्होंने कहा कि कैन नॉट कंटिन्यू,
कंटिन्यू नहीं हो सकती है इंडेफिनेटली, सो डैट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स पे जाके ये हमारे पास एक प्राइम नंबर दे देगा, ठीक है ना। यानी कि इतने स्टेप वो आगे जाएगा और जाके हमारे पास ये जो सीक्वेंस चल रही थी वो n माइनस k-1 स्टेप्स तक गई, तो ये जाके हमारे पास एक ऐसा नंबर आ गया जो कि एक प्राइम होगा n p के, ठीक है ना। p के हमारे पास एक प्राइम नंबर आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे लिख लें P2 P3 सो ऑन nth स्टेप तक गए तो ये आ जाएगा k-1, और ये वाला जो आएगा ना हमारे पास, अब हम इसको नहीं कह सकते प्राइम होगा कंपोजिट, क्योंकि ये कहीं पे जाके ख़त्म भी होगा और जहाँ पे जाके ख़त्म हुआ है वहाँ पे जाके लाजमी हमें प्राइम मिलेगा, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास प्राइम आ गया, तो प्राइम आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये प्राइम प्रोडक्ट बन गई, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बन गई, और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है ना। अब इसकी यूनिकनेस भी आ गई है, और यूनिकनेस को मैंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी किया हुआ था, यानी कि और मेथड्स भी थे आपकी बुक के अलावा, इजी से इजी मेथड, लेकिन 30 मिनट की वीडियो बन गई है और अभी यूनिकनेस भी हमने करनी है और इसका अल्टरनेटिव प्रूफ भी हमने करना है। तो ये यूनिकनेस को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर आपको यूनिकनेस की समझ ना आई अच्छे तरीके से तो आप लाजमी बताइएगा, और तरीके भी हैं, एक और तरीका है बहुत अच्छा, और अगर इसी को डिटेल से समझना है तो आप फिर भी बता दीजिएगा, अलग वीडियो आ जाएगी। अब हम थोड़ी सी देर में जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लिया हमने कि n को कैन बी रिटन ऑन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन 2 वेज, यानी कि हम n को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी, ठीक है। यूनिकनेस प्रूव करनी है तो यूनिकनेस हम कैसे प्रूव करते हैं कि हम दो अलग-अलग चीज़ें ले लेते हैं। अगर हमने प्रूव करना है ना कि एक ही आंसर आता है तो हम दो अलग-अलग चीज़ें ले लेते हैं, दो आंसर अज्यूम कर लेते हैं अपनी तरफ से, और फिर हम शो करते हैं कि वो दोनों आंसर आपस में इक्वल है। इसी तरह हमने इसको इसके इक्वल कह दिया, इसको इसके इक्वल, ठीक है। यानी कि हम n को दो प्राइम्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और अब हम शो करवाएंगे ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक ख़ास, ठीक है, और ये इन दोनों को आपस में इक्वल रख लिया, क्योंकि n इसके इक्वल है, n इसके इक्वल, इन दोनों को आपस में इक्वल रख लिया, और यही चीज़ हमने प्रूव करवानी है कि जो यहाँ पे प्राइम है वही यहाँ पे प्राइम हो, जो यहाँ पे प्राइम है वही यहाँ पे प्राइम हो, जो यहाँ पे प्राइम है, ये चीज़ हमने शो करवानी है। तो हमने क्या किया, वी कैंसल द कॉमन प्राइम्स डिवाइजर्स इफ़ एनी ऑफ द टू साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 एंड री राइट इट इन द फॉर्म। अगर हमारे पास इनमें से कोई भी एक तरह के फैक्टर्स आते हैं, हम उनको कैंसिल करके बाकी जो भी चीज़ होगी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब देखें, आई हमारे पास 1 से बड़ा होगा, 1 के इक्वल या 1 से बड़ा, क्योंकि कम से कम एक फैक्टर तो हमारे पास लाजमी होगा, जे के साथ भी बिल्कुल इसी तरह होगा। और कहा गया है कि पी आर डिफरेंट फ्राम क्यूज़, यानी कि ये चीज़ इससे डिफरेंट है, ये इससे डिफरेंट है, ये इससे डिफरेंट है। यहाँ से कहानी में ट्विस्ट है, गौर करिएगा। कहा गया है ये चीज़ें इससे डिफरेंट है, P1 Q1 से डिफरेंट है, P2 Q2 से डिफरेंट है, क्योंकि हमने कहा था कि n को 2 वेज से हम 2 वेज से लिखा गया है, तो P1 Q1 के इक्वल नहीं है, P2। हम ये शो करवाना चाहते हैं, हम शो ये करवाना चाहते हैं कि P1 Q1 के इक्वल है, P2 Q2 के इक्वल है, तभी तो हमारा प्रूव होगा कि ये एक ही चीज़ है और ये यूनिक है। अगर ये अलग-अलग है तो यूनिकनेस नहीं है। तो हमने क्या कहा है कि ये चीज़ें अलग-अलग है, ठीक है ना, आर डिफरेंट फ्राम क्यूज़। अब देखें, अब P1 इस चीज़ को डिवाइड करेगा, क्योंकि इसमें P1 आ रहा है, ठीक है। तो P1 अगर इस सारी चीज़ को डिवाइड करेगा तो ये सारी चीज़ इसके इक्वल है, यानी कि P1 इसको भी डिवाइड करेगा। तो मैंने लिख दिया P1 जो है वो इस चीज़ को डिवाइड करता है। अगर P1 इस सारे को डिवाइड करता है, क्यों करता है, क्योंकि इसमें P1 आ रहा है, तो इसको डिवाइड करेगा। अगर इसको डिवाइड करता है तो ये सारी चीज़ इसके इक्वल है, तो इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। सिंस P1 डिवाइड करता है राइट लेफ्ट हैंड साइड को, सो P1 जो है वो इस अगर लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करता है तो राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करेगा। अब देखें, अब राइट हैंड साइड, तो हम पीछे एक थ्योरम पढ़ के आए थे, वो मैं आपको करवाया भी था। कौन सा थ्योरम था, ये वाला जो मैंने आपको कहा था, थ्योरम नंबर 3 मैंने आपको करवाया था, ये वाला नहीं था, 4th वाला थ्योरम था। एक मिनट, आपकी बुक पे ये वाला थ्योरम मैंने आपको करवाया था कि अगर P एक प्राइम है, इन सभी को डिवाइड करता है, तो P किसी एक ना एक को लाजमी डिवाइड करेगा।
अगर P डिवाइड करता है प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट को, देन P डिवाइड्स एटलीस्ट वन ऑफ द फैक्टर। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे हमने कहा है कि अगर P1 इस सारे को डिवाइड करता है तो इनमें से एक को लाजमी डिवाइड करेगा और उसको हमने K का नाम दे दिया। ठीक है ना, क्योंकि अब K की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है। 1 रखेंगे तो इसको डिवाइड करेगा, 2 रखेंगे इसको डिवाइड करता होगा, K रखेंगे, K कोई भी रैंडमली नंबर ले लिया, इनमें से एक नंबर। ठीक है, K की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और J तक जाएगी। ठीक है ना, यानी कि इनमें से कोई भी एक नंबर हो सकता है। अब देखें P1 डिवाइड करता है किसको, QK को, लेकिन एक प्राइम दूसरे प्राइम को उसी वक्त डिवाइड करेगा, एक प्राइम दूसरे प्राइम को उसी वक्त डिवाइड करेगा जब वो आपस में इक्वल होंगे। एक प्राइम दूसरे प्राइम को उसी वक्त डिवाइड करता है जब आपस में इक्वल होते हैं। एक प्राइम दूसरे प्राइम को डिवाइड नहीं करता, दूसरे प्राइम को अगर करता है तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, 2 जो है वो 3 को नहीं डिवाइड करता, 2 जो है वो 5 को नहीं डिवाइड करता, 11 को नहीं करता, 7 को नहीं करता, 29 को नहीं करता। इसी तरह 3 5 को नहीं डिवाइड करता, 3 जो है वो 11 को नहीं डिवाइड करता, 3 29 को नहीं डिवाइड करता। क्यों डिवाइड नहीं करता, क्योंकि प्राइम्स है, यानी कि 2 3 5 7 11 ये जो भी प्राइम्स हैं ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेंगे। अगर एक प्राइम दूसरे को डिवाइड करता है तो वो दोनों प्राइम्स आपस में इक्वल होंगे। तो देखें कि कहा जा रहा है कि P1 डिवाइड करता है इनमें QK को, QK क्या है, कोई प्राइम है। अब देखें, अब अगर ये चीज़ इसको डिवाइड करती है, ये भी प्राइम है ये भी, तो ये दोनों प्राइम आपस में इक्वल होंगे। लेकिन हम कह के आए थे कि ये डिफरेंट है, लेकिन हमने क्या कहा था, ये डिफरेंट है, तो ये हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। हम कह रहे हैं कि एक प्राइम दूसरे प्राइम को डिवाइड कर रहा है और वो आपस में इक्वल है, नहीं है, डिफरेंट है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, ये बात तो गलत है ना। तो हैंस द अजम्पशन दैट n कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 डिफरेंट वेज, तो जो हमने तस्वर किया हुआ है कि n को 2 वेज में रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो हमने गलत तस्वर किया है। सो रिप्रेजेंटेशन इज़ यूनिक, यूनिक होगी क्योंकि P1 अगर QK को डिवाइड करता है तो P1 बराबर होगा QK के। ठीक है, तो इस वजह से यानी कि एक नंबर अगर दूसरे को डिवाइड करेगा तो वो उसके इक्वल होगा और ये सारे दूसरे के इक्वल होंगे। अगर इक्वल होंगे तो ये डिफरेंट नहीं है, यानी कि ये आपस में इक्वल्स हैं। P1 इक्वल है Q1 के, P2 आपस में इक्वल्स हैं, तो ये हमारे पास यूनिक है, यानी कि जो ये है वही चीज़ें ये हैं। ठीक है ना, तो ये हमारी यूनिकनेस प्रूव हो गई। अब इस यूनिकनेस का मैं आपको दूसरा थोड़ा सा दिखा देता हूँ अगर मिलता है तो। चलें जी, छोड़े रहने दे दूसरा तरीका, ये इजी है, वहाँ से कर लें। ठीक है ना, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है कि अगर R हमारे पास S से ग्रेटर देन होगा, S जो है वो लेस देन होगा R से, तो फिर क्या चीज़ें होंगी, R बराबर है S के, तो वो दूसरा तरीका है। ठीक है ना, अब इसका एक अल्टरनेटिव प्रूफ भी है, वी प्रूव इट बाय इंडक्शन। ठीक है ना, तो ये जो हमारा प्रूफ किया गया ना, ये वाला प्रूफ, अल्टरनेटिव प्रूफ, ये वाला मैंने आपको सबसे पहले थ्योरम में करवाया था। अब ये थ्योरम कौन सा है, देखें, n इक्वल टू P1 P2 और P1 P2 और P1 ग्रेटर देन है 1 से, P2 लेस देन है n से, ये वाला तरीका कौन सा है, तो मैंने आपको ये थ्योरम भी करवा दिया है। तो अब आपने ये वाला लिख के सेंड करना है एज ए होमवर्क। ठीक है, तो ये वाला थ्योरम है, अगर n ग्रेटर देन 1 है तो वो एक प्राइम डिवाइज़र होगा। आज ये देखें, अगर n ग्रेटर देन 1 है, आइदर आ प्राइम, या प्राइम नंबर होगा या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होगा। तो ये देखें, वहाँ पे P1 P2 का यूज़ किया गया, यहाँ R और S का, और ये थ्योरम मैंने करवा दिया हुआ है। तो अब आपका ये होमवर्क है, यानी कि ये अल्टरनेटिव प्रूफ जो है ना, ये आप लोगों का अब होमवर्क है। तो अब आप लोगों ने ये करके ना मुझे सेंड करना है। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर की समझ आई होगी, डिटेल के साथ चीज़ें बताने की कोशिश की। यूनिकनेस ज़रा मैंने कम बताई है, और यूनिकनेस एक और है मेरे पास बहुत ही मज़े की, वो भी, लेकिन वो थोड़ी सी लेंथी है। तो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।